सर मैं पिछले महीने बैंक को बोला मेरा सेटलमेंट कर दो, वो मेरा सेटलमेंट नहीं कर रहा है। सर मैं पिछले 6 महीने से अपने पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बैंक मेरा सेटलमेंट करेगा? सर बहुत दिनों से क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है, मैं नहीं पे करवा रहा हूँ, रिकवरी एजेंट तो कॉल कर रहे हैं लेकिन मेरे बैंक सेटलमेंट नहीं कर रहा है, क्या बैंक सेटलमेंट कर देगा? इस प्रकार के जो सवाल होते हैं दोस्तों आप लोगों के सेटलमेंट से रिलेटिव, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ बैंक आपका सेटलमेंट क्यों करता है और आपको ऐसा लगता है कि बैंक सेटलमेंट नहीं करेगा तो ये आपकी गलतफहमी है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक सेटलमेंट क्यों करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक सेटलमेंट के बारे में। कई बार आपने सुना है कि कोई व्यक्ति बैंक सेटलमेंट कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक सेटलमेंट क्यों करता है और बैंक इसको करने के लिए क्यों फाइनली झुक जाता है कि वह सेटलमेंट कर देगा? पुष्पा का डायलॉग है, पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला, कि मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन यहाँ पे बैंक झुकता है, बस झुकाने वाला चाहिए। तो बैंक सेटलमेंट क्या होता है? दोस्तों बैंक सेटलमेंट एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक और ऋणी व्यक्ति जिसने क्रेडिट कार्ड, लोन या किसी भी प्रकार का बैंक से लेन देन कर रखा है, जिसका वो ईएमआई देता है या बिल देता है, उस राशि को देने में जब बंदा असमर्थ हो जाता है तो बैंक सेटलमेंट करता है। बैंक सेटलमेंट में लोन लेने वाला और बैंक एक समझौते पर पहुंचते हैं जो कि एक अमाउंट होता है, उस राशि का एक लेटर बनता है यानी कि एग्रीमेंट बनता है और उस एग्रीमेंट को लोन लेने वाला या तो एक मुश्त भर सकता है या 3 ईएमआई से लेके 6 ईएमआई तक में भर सकता है। उसको ही लोन सेटलमेंट कहा जाता है या क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट कहा जाता है। दोस्तों जब लोन सेटलमेंट हो जाता है, क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट होता है, उसके बाद बैंक आपको एनओसी दे देता है। उसके बाद कोई भी रिकवरी एजेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बनकर, पुलिस बनकर या वकील बनकर आपको परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि जो अमाउंट आपको देना था आपने उतना नहीं दिया है, लेकिन उतना अमाउंट दे दिया है जितने पे बैंक राजी हो गया है, तो वो समझौता हो जाता है। तो आपका सवाल हुआ कि भाई बैंक सेटलमेंट करता क्यों है, इतना आसानी से कर लेता है क्या? तो दोस्तों बैंक सेटलमेंट होने के कई कारण हैं जो बैंक सेटलमेंट करने के लिए तैयार होता है। कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। बैंक का भी रिकवरी करने के प्रोसेस में, लोगों से पैसे लेने के प्रोसेस में उसका खर्चा होता है। कोई कोर्ट कचहरी केस मुकदमा हो गया तो कानूनी खर्चा भी होता है। तो कानूनी खर्चों से बचने के लिए बैंक सेटलमेंट कर देता है। विस्तार से बात करें, यदि बैंक लोन लेने वाले के खिलाफ मुकदमा दायर करता है तो उसको कानूनी शुल्क, वकील रखने का या फिर जो भी वाद विवाद हायरिंग का है उस पर उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो सेटलमेंट करने के बाद या करने के प्रोसेस में बैंक चाहता है कि मैं कानूनी विवाद में ना पड़ूं, मैं इन खर्चों से बच जाऊं, तो इसलिए वो सेटलमेंट कर लेता है। अगला पॉइंट जो होता है बैंक सेटलमेंट क्यों करता है, उसका कारण दोस्तों होता है पैसों की वसूली। आप लोगों को पता है ना कि जो बैंकों में पैसे होते हैं वो आम नागरिकों के होते हैं। लोग अपने पैसों को सेविंग अकाउंट के रूप में, पीपीएफ के अकाउंट के रूप में, एनपीएस के अकाउंट में, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस के रूप में बैंकों के पास रखते हैं और बैंक उन्हीं पैसों को अलग अलग चीजों से इन्वेस्टमेंट करके, जैसे किसी को लोन के रूप में, किसी को किसी रूप में दे देता है और बैंक चाहता है कि वह पैसा कमा के दे। लेकिन कुछ लोग डिफॉल्ट हो जाते हैं, कुछ पेमेंट नहीं कर पाते, वो पैसा उसका फंस जाता है। यदि लोन लेने वाला दिवालिया हो जाता है तो बैंक को ऋण की वापसी करने में बहुत दिक्कत होती है और संभावना जो है ना दोस्तों बहुत कम हो जाती है जब वो प्रोसेस एनपीए में चला जाता है। तो सेटलमेंट करने से बैंक को कम से कम कुछ पैसा तो मिल ही जाता है, वह इसलिए सेटलमेंट कर लेता है ताकि भागते चोर की लंगोटी वाली कहावत चरितार्थ हो जाए और उसको जो पैसा मिले उसको री इन्वेस्टमेंट करके फिर वो पैसा कमाने लग जाए, इसलिए भी वो सेटलमेंट कर देता है। दोस्तों ग्राहक से संबंध बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है और तीसरा पॉइंट भी यही है कि ग्राहक से पॉइंट बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए बैंक चाहता है कि सेटलमेंट कर ले, क्योंकि
जिंदगी में हर आदमी के उतार चढ़ाव होता ही रहता है। आज हो सकता है व्यक्ति फंस गया हो तो जो दे रहा है ले लो, अगर व्यक्ति के अच्छे दिन आएंगे और बैंक से हमारे रिलेशन बने रहेंगे तो फिर वो हमारा ग्राहक हमें कमाने के लिए हमारे पास आएगा। तो बैंक ऋणी के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता है, खासकर यदि ऋण भविष्य में बैंकों का ग्राहक बनने की संभावना रखता है, वो फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक के पास दोबारा जाएगा और इस संभावना के लिए सेटलमेंट करने के लिए बैंक तैयार हो जाता है, ताकि वह जो व्यक्ति है आज जो फंसा हुआ है कल अगर फिर कामयाब हो तो बैंक के पास दोबारा जाए। तो दोस्तों इसलिए ही बैंक सेटलमेंट कर लेता है। अब आपके मन में होगा कि सेटलमेंट भाई कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों सेटलमेंट जो होता है वो भी बहुत प्रकार के होता है और मैं एक दो पॉइंट आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। एक होता है दोस्तों वन टाइम सेटलमेंट यानी कि OTS, एक मुश्त सेटलमेंट के बाद अमाउंट बैंक को दे देना, वो OTS कहलाता है। रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि लोन का पुनर्गठन। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई मैं पैसे आज नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन 1 साल के बाद 6 महीने के बाद बैंकों को दे दूंगा, तो दोस्तों लोन को रीस्ट्रक्चर करके आप नई EMI बना के ब्याज दर कुछ कम करवा के या ऊपर बढ़ा के आप अपने लोन की टेन्योर को बढ़ा के आप उसकी EMI को भरते हुए लोन को खत्म कर सकते हैं। इसको रीस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। यह सेटलमेंट आपका सिविल खराब नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसमें डिफॉल्ट कर देते हैं तो फिर आपका सिविल खराब हो जाता है। वेवर में बैंक ऋण के एक हिस्से या राशि को पूरी तरीके से माफ कर देता है, यानी कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उसमें ब्याज लगा के 1.5 लाख रुपए हो गया और आप देने में असमर्थ है, तो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है बैंक 50,000 वेवर कर दे और आपको केवल 1 लाख की डिमांड करे। तो ऐसे में भी आपको सेटलमेंट तो हो जाएगा लेकिन सिविल में वो 50,000 हमेशा दिखता रहेगा। लेकिन आपको फ्यूचर में कोई पुलिस, वकील या रिकवरी एजेंट आपसे कॉल करके परेशान नहीं करेंगे और आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप बैंक सेटलमेंट पर विचार कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बैंक सेटलमेंट करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी विकल्पों, यानी कि आपके पास अगर जमीन, जायदाद, सोना वगैरह है तो आप उसको बेच के या उसको गिरवी रख के आप अपने कर्जों से बाहर निकल के अपने सिविल को ठीक कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप को दिवालियापन में घोषित करके जो भी चीजें हैं उसको बचा सकते हैं। आपके पास लोन रिस्ट्रक्चरिंग करने का ऑप्शन है तो आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग करके उस काम को कर सकते हैं। आप एक अच्छे वकील से सलाह लेके जो बैंक का सेटलमेंट का एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हुए आप सेटलमेंट में ज्यादा से ज्यादा वेवफ करवा के सेटलमेंट करवा सकते हैं। आप बैंकों से जब भी समझौता करें, आप यानी कि NOC जब भी मिले आप उसको ध्यान से पढ़ें और आप पढ़ने के बाद ही आप उस पेमेंट को देने की कोशिश करें। अगर आपको आधा अधूरा एग्रीमेंट मिल गया और आपने पेमेंट कर दिया तो हो सकता है कि 4 महीने के बाद रिकवरी वाले फिर से पैसा मांगने लगे। तो दोस्तों अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड या लोन के ट्रैप में फंसे, आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, आप समझ नहीं पा रहे कि मैं सेटलमेंट कैसे करूं, तो आप हमारे माध्यम से दोस्तों सेटलमेंट करा सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है और घर बैठे सेटलमेंट कैसे करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। बैंक सेटलमेंट जरूर करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में जो बात बताई आपको समझ में आई। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। वीडियो को फेसबुक पे देखकर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट www.hktips.com विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। See you।